Pradhan, Union Minister, Chief Strategist of the BJP and Karnataka BJP in charge, is joining me live. Mr. Pradhan, really appreciate your time. कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने अपने विवादित बयान के लिए माफी मांग ली है। मुझे आपसे ये जानना है, आप इस माफी को किस तरह देखते हैं और इस बयान पर आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, हमारी एक उड़िया में कहावत है, पहले लात मारो फिर बाद में माफी मांग लो, विष्णु कह के माफी मांग लो। देखिए, विषय माफी मांगना महत्व नहीं है या कहना महत्व नहीं है, किसने कहा और क्यों कहा ये महत्व है। आदरणीय खड़गे जी देश की एक कद्दावर नेता है, इस प्रदेश से आते हैं, उनका ये गृह प्रदेश है, कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष है, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष है। हम जितना सामाजिक जीवन में दिखते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी खड़गे जी को बहुत व्यक्तिगत रूप में बड़ा सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। कभी सार्वजनिक कार्यक्रमों में मिले या राज्यसभा में संवाद करते हुए, वितर्क करते हुए मिले, या निजी तरीके में कभी अनौपचारिक मिलना जुलना होता है, तो हम देखे हैं प्रधानमंत्री जी खड़गे जी को कितना आदर करते हैं। सामाजिक जीवन में सबको अपने मर्यादा और सबकी अपने लक्ष्मण रेखा में रहनी चाहिए, भाषा पे भी रहनी चाहिए। देश की प्रधानमंत्री जी को इस प्रकार की शब्द कहना, हमें जो लगा मूलतः खड़गे जी की कुछ राजनीतिक मजबूरियां रही होगी। खड़गे जी कोई दबाव में रहे होंगे, खड़गे जी के कंधे को किसी ने यूज किया होगा, क्योंकि जिस पार्टी को प्रतिनिधित्व करते हैं, नेतृत्व करते हैं, उस पार्टी की सर्वोच्च स्तर से लेके नीचे तक कभी किसी ने कहा यह मौत का सौदागर है प्रधानमंत्री जी को लेके, किसी ने कहा तो आना चाहिए, हमारी एआईसीसी अधिवेशन के सामने चाय के दुकान खोले, हम उनको लैंड दे देंगे। किसी ने कहा ये तो गट्टर की कीड़ा है, किसी ने कहा मोदी तेरा कब्र खुदेंगे। ये सार्वजनिक जीवन की भाषा नहीं हो सकती है। जिस व्यक्ति को देश के गरीबों ने, देश की दलितों ने, देश की आदिवासियों ने, महिलाओं ने, युवाओं ने आस्था प्रकट किया है, विश्वास प्रकट किया है, सार्वजनिक रूप में आपकी विरोध हो सकता है, हमारी नीतियों के ऊपर आलोचना हो सकती है, आप करिए, ये तो चुनाव की एक अवसर है, आप हमको आलोचना कर सकते हो। लेकिन आप दबाव में आके खड़गे जी, आपकी राजनीतिक अक्काओं के दबाव में आके उनकी भाषा को कहोगे, मौत की सौदागर वाला भाषा कहोगे, कब्र खुदेंगे वाला भाषा कहोगे, ये आपसे अपेक्षा नहीं है। इसको हम बड़ा विचित्र हमको लगा कि खड़गे जी जैसे व्यक्ति ऐसे कैसे कहें। धर्मेंद्र जी, तो आप जो बोल रहे हैं वो किसके दबाव में आए हैं? क्योंकि अगर हम देखें, जो आपने बोला मौत का सौदागर वाला कमेंट, वो सोनिया गांधी ने कहा था, चाय वाला मणिशंकर अय्यर ने कहा है, राहुल गांधी ने खून की दलाली का बयान दिया था, और नीच कमेंट फिर मणिशंकर अय्यर का है। तो किसके दबाव में खड़गे साहब ने ये कहा है? किसने शुरू किया था? प्रधानमंत्री जी की राजनीतिक अभ्युदय के बाद उनके प्रति कटु शब्द, सामाजिक तनाव वाला शब्द किसी ने शुरू किया था? जिन्होंने शुरू किया था उनको खुश करते हैं, इसमें कुछ पूछने की क्या बात है? आपने खुद उसको उत्तर दिया, खून की दलाली, मौत की सौदागर, मोदी तेरा कब्र खुदेंगे। मोदी की नीति गलत हो सकती है, आपकी आलोचना की पूरा अधिकार आपको है, जनता उसको तय करेगी कि मोदी की नीति गलत है या सही है। लेकिन आप उनको आलोचना की बजाय आप उनको निंदित करोगे, आप उनको नीचा दिखाओगे। क्यों? देश के प्रजातंत्र में एक सामान्य घर के व्यक्ति आज देश की आस्था जीत रहा है। आप जैसे वो बड़े खानदान से नहीं है, वो गोल्डन स्पून के साथ जन्म नहीं हुए हैं। उनकी माँ दूसरों के घर में बर्तन मांजती थी, उनके पिताजी बाजार में चाय बिक्री करते थे। उस पृष्ठभूमि के व्यक्ति जब आजादी के 75 साल की समय में देश की लोगों की आस्था प्रकट पा रही है, इसमें आपकी असहिष्णुता है। इसलिए आपने आपका संयम खो के कुछ भी बोलते हो, आपकी नेताओं को खुश करने के लिए। यही एक समीक्षा, यही एक समझ आती है। धर्मेंद्र जी, जब भी पर्सनल अटैक हुआ है प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ 2007 से हम देखें, उसके बाद जो चुनाव रहा है उसमें भाजपा ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, क्योंकि शायद वो पर्सनल अटैक कभी भी एडवांटेज कांग्रेस नहीं हो सकता है, जो हम लोगों ने 2007 के बाद जितने चुनाव हुए उसमें देखा है। तो क्या ये टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है इस चुनाव का? भाजपा इसको क्या टर्निंग पॉइंट देख रही है? देखिए, मारिया जी, मैं क्षमा चाहूंगा, मैं उसको बिल्कुल राजनीति से जोड़ के नहीं देखता हूं। मैं भारत की प्रजातंत्र की गति के दिशा क्या है उसमें चिंतित हूं।
देश की प्रमुख पार्टी के पास, प्रमुख विपक्षी पार्टी के पास प्रिंसिपल ओपोजिशन जो दशकों तक देश और राज्यों में शासन किया है, जिम्मेवारी निभाई है, उनके मुंह से इस प्रकार की शब्द आना, ये राजनीति सिर्फ नहीं है, ये एक अधोपतन है। वो पार्टी की दिशा कहाँ है, गति कहाँ है, कहाँ जाके अटकेंगे। ये लोग कभी, ये विषय सिर्फ राजनीति का नहीं है, ये कभी देश की बाहर जाके चाइना की प्रशंसा करते हैं, ये देश बाहर जाके भारत की गणतंत्र को, प्रजातंत्र को नीचा दिखाते हैं, भारत की अस्मिता, संप्रभुता के ऊपर सवालिया निशान लगाते हैं। ये वही पार्टी, हमें उसकी चिंता होती है। प्रिंसिपल ओपोजिशन पार्टी अगर दिशाहीन हो जाए और उनकी नेतृत्व अगर किसी के दबाव में अनब शनब बोले, ये देश की प्रजातंत्र के लिए सही नहीं है। ये हमारी चिंता है। ये चुनाव तो एक अवसर है, चुनाव तो ये चुनाव के अंदर हो गया दुर्भाग्य से। मैं उसको वोट के साथ नहीं देखता हूं। ओके मिस्टर प्रधान,